बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजे पर रोज एक फकीर आता और कहता, जो मुझे थोड़े पैसे देगा मैं उसे कहानी सुनाऊंगा, और जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसे एक चीज दिखाऊंगा। यूं मेरे बच्चे रोजाना उसको पैसे देकर कहानी सुनकर आते और बड़े खुश होते। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ कि वो क्या चीज दिखाएगा। मैंने उसे ज्यादा पैसे दिए। जो ही उसने मुझे वो चीज दिखाई मैं बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि घर में बच्चों ने उधम मचा रखा था। आज मेरे शौहर के दोस्त घर पर मौजूद थे। वो बाजार से चीजें वगैरह लेने गए थे, जबकि मैं घर की सफाई करने में मसरूफ थी। मगर मजाल है जो मेरे बच्चे मुझे घर साफ करने देते। अभी मैं एक चीज उठाकर आगे ही बढ़ी होती थी कि पीछे से पहले से सिमटी हुई चीजें फेंक दी जाती थी। मैंने 2-3 बार बच्चों को टीवी भी लगा कर दिया, मगर उन्हें किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं तो तंग आकर रह गई। तभी हमारे दरवाजे पर सदा बुलंद हुई थी, पैसे लाओ और कहानी सुनो। मेरे बच्चों के कान खड़े हो गए। वो बोले, मामा पैसे दे, हमने भी कहानी सुननी है। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और बच्चों को पैसे दे दिए। मैंने भी सर बाहर निकालकर एक बार तसल्ली करने के लिए देखा था कि ये बंदा सच में कहानी सुनाने वाला है या कहीं अगवा करने वाला तो नहीं। मैंने दरवाजे से देखा तो वो एक फकीर था। ऊंची आवाज में सदा लगा रहा था, जो मुझे पैसे देगा मैं उसे कहानी सुनाऊंगा, और जो ज्यादा पैसे देगा मैं उसे एक चीज दिखाऊंगा। उस फकीर के इर्द गिर्द कई बच्चे जमा हो चुके थे। मैं घर में वापस आकर सफाई करने लगी थी। बच्चों का शोर शराबा नहीं था तो सफाई बहुत जल्दी हो गई थी। जब खुरम चीजें लेकर वापस आए तब तक मैं खाना बनाने के लिए प्याज वगैरह काट चुकी थी। खुरम कहने लगे, नासरा, हानिया और मूसा कहाँ है? मैं बोली, जब से आप गए थे उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा था। सारा घर सर पर उठाया हुआ था। अब बाहर कोई कहानी सुनाने वाला आया था तो पैसे लेकर बाहर चले गए। इसीलिए तो मैं अपना काम करने के काबिल हुई। मेरा शौहर मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। वो कहने लगा, लोगों ने भी पैसे लूटने के ढोंग रचा रखे हैं, अब लोग कहानी सुनाकर पैसे मांगा करेंगे। मैं बोली, खुरम, इसमें इतना कसूर उन लोगों का भी नहीं है। मुल्क के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि लोग ये सब करने पर मजबूर हो चुके हैं। पेट का ईंधन बुझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। खुरम ने भी सर हिला दिया था। खैर, जब तक बच्चे वापस आए तब तक मैं काम कर चुकी थी। मैंने बच्चों को नहलाकर सुला दिया था। दावत बहुत अच्छी हो गई थी। खुरम बता रहे थे कि उनके दोस्तों ने एक एक डिश की बहुत तारीफ की है। मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई थी। बच्चे शाम में उठे तो बहुत बेचैन से थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग खेल लो, मगर उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। मूसा तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था और सारा दिन खेलता रहता था। हानिया भी डरी सहमी हुई थी। वो मेरे साथ बार बार चिपक रही थी। मैं इस अचानक तब्दीली पर बहुत हैरान हो गई थी। रात भर बच्चे सो भी नहीं पाए थे। वो बार बार नींद में डर रहे थे। हानिया तो सारी रात मेरी गोद में ही रही, जबकि मूसा भी अपने बाबा का हाथ पकड़कर लेटा हुआ था। खुरम कहने लगे, सुबह बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, हो सकता है कि अंदरूनी बुखार हो। मैंने उनकी बात से इत्तेफाक किया था। मगर सुबह जब बच्चे उठे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो मामूल के मुताबिक खेल कूद रहे थे। मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। तकरीबन दिन के 1 बजे के करीब फिर से फकीर की सदा बुलंद हुई थी कि पैसे देकर कहानी सुन लो। मूसा को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, मामा पैसे दे। मैंने बच्चों की खुशी का ख्याल करते हुए पैसे दे दिए थे। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मोहल्ले के बाकी और भी बहुत से बच्चे उस फकीर के गिर्द जमा हुए होते थे। आधे घंटे बाद हानिया और मूसा वापस आ गए थे, मगर वो कुछ परेशान से थे। मैंने वजह पूछी तो मूसा कहने लगा कि भूख लगी है। मैं खाना लेकर आई, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहे थे। आज फिर मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, डरे सहमे से लग रहे थे। अब मुझे कहानी सुनाने वाले फकीर पर कुछ शक हुआ था। मैं बोली, मूसा क्या बात है, आप परेशान क्यों हो? उसने नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, कहानी सुनाने वाले अंकल बुरे हैं? उसने फिर नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं मामा, वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं उसको कुरेदने लगी और बोली, वो अच्छे कैसे हैं? मूसा बोला, अंकल ने बताया कि धोखा नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए। मैं मूसा की बातें सुनकर तसल्ली में आ गई थी। यकीनन वो कहानी सुनाने वाला फकीर बच्चों को इखलाकी कहानियां सुना रहा था। मगर हैरत की बात यह थी कि बच्चे जब उसके पास से वापस आते तो इतने घबराए हुए क्यों होते थे। शाम हुई तो हमारी पड़ोसन घर आ गई थी। मेरी उससे खूब दोस्ती थी। जमीला कहने लगी, नासरा, तुमने कहानी सुनाने वाले फकीर के मुतालिक कुछ सुना? मैं बोली, हाँ, मेरे बच्चे उसके पास कहानी सुनने जाते हैं। जमीला कहने लगी, बच्चे तो मेरे भी जाते हैं, मगर मुझे उस फकीर के मुतालिक कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। जब मेरा बेटा कहानी सुनकर आता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है। मैंने पूछा कि अंकल कैसी कहानी सुनाते हैं, तो उसने मुझे ओके की रिपोर्ट दी। वो सबक आमोज कहानियां सुनाता है बच्चों को। मगर न जाने मेरा बेटा इतना घबराया हुआ क्यों रहने लगा है। मैं जमीला की बातें सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, जमीला, मेरे साथ भी तकरीबन यही मामला है। मेरे बच्चे जब वापस आते हैं तो हर चीज से डरे हुए होते हैं, सहम कर एक कोने में बैठ जाते हैं, फिर रात भर डिस्टर्ब रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो वो भी मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं देते।
जमीला कहने लगी, अब तो मैं बच्चों को कहानी सुनने के लिए हरगिज नहीं भेजूंगी। हमें क्या इल्म, पता नहीं ये जो अचानक से कहानी सुनाने वाला हमारे मोहल्ले में आने लगा है, ये कौन है और इसके आने के पीछे मकसद क्या है। मैं बोली, जमीला, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई शख्स पैसे लेकर कहानी सुनाता हो। यकीनन दाल में कुछ काला जरूर है। हमें मोहल्ले की बाकी औरतों को भी उस शख्स से बाखबर कर देना चाहिए, कहीं उनके बच्चों को ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। जमीला मेरी बात से मुत्तफिक हो गई थी। वो कहने लगी, अब मैं दूसरी पड़ोसन के घर जा रही हूँ, उससे पता लगाऊं कि उसके बच्चे कहानी सुनने के बाद कैसा तासुर देते हैं। जमीला चली गई तो मैं सोचने लगी थी कि खुदा न खास्ता ये फकीर किसी गिरोह का हिस्सा ना हो जो बच्चों को अगवा करते हो। मैंने सोचा कि इस मुतालिक खुरम से बात जरूर करूंगी। शाम में जब खुरम घर आए तो उन्होंने घर में गैर मामूली खामोशी नोटिस की थी। वो कहने लगे, क्या बात है नासरा, बच्चे कहाँ हैं। मैं बोली, वो अपने कमरे में बैठे कलर्स कर रहे हैं। खुरम कहने लगे, हैरत की बात है कि बच्चे घर में मौजूद हैं और फिर भी इतना सुकून है। मुझे ये बताओ कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना। मैं खुरम के पास बैठ गई और बोली, खुरम, आज फिर कहानी सुनाने वाला आया था। जब से बच्चे कहानी सुनकर आए हैं इसी तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। खुरम के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, यार नासरा, तुम अजीब माँ हो। जब पता भी है कि बच्चे किसी चीज की वजह से परेशान हो जाते हैं तो फिर उन्हें वहां भेजती ही क्यों हो। तुम तो कहती होगी कि चलो दोपहर बैठकर आराम से टीवी देख लूंगी, कुछ बच्चों की तरफ भी ध्यान दो। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चों से है। मैं उनकी परवरिश में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बोली, खुर्रम, मूसा बहुत जिद कर रहा था। जैसे ही उसने कहानी वाले फकीर की आवाज सुनी उसने तो घर में उधम मचा दिया था। मजबूरन मुझे उसकी बात मानना ही पड़ी थी। मैं तो कहती हूँ कि ये जल्दी जल्दी 4 साल का हो जाए तो मैं इसका दाखिला स्कूल में करवा दूँ। अब ये मुझे बहुत तंग करने लगा है। इसकी देखा देखी हानिया भी हठधर्म हो गई है। वो भी अपनी बात मनवा कर ही रहती है। मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी न किया करें, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। मगर आप तो कहते थे कि बच्चों के लिए चांद तारे भी तोड़ कर ले आऊंगा। और हम बेजार हो गए थे। वो कहने लगे, अच्छा बस करो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। इतना कहकर खुर्रम मुंह हाथ धोने के लिए चले गए और फिर अपना खाना उठाकर बच्चों के कमरे में चले गए थे। मूसा खुर्रम के साथ लिपट गया था। वो अपनी उम्र से ज्यादा सियाना और ज़हीन था। कहने लगा, बाबा, ऑफिस में आपका दिन कैसा गुजरा। खुर्रम कहने लगे, बहुत अच्छा। तो मूसा बोला, बाबा, आप किसी के साथ झूठ तो नहीं बोलते ना। खुर्रम के चेहरे पर हैरत तर आई थी। वो कहने लगे, क्यों बेटा, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। मूसा बोला, बाबा, कहानी वाले अंकल ने बताया है कि जो झूठ बोलता है अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाते हैं। खुर्रम मुस्कुरा दिए थे। वो कहने लगे, तुम्हारी कहानियों वाले अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो तो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। मूसा बोला, ऐसा ही है। फिर जब खुर्रम अपने कमरे में आए तो कहने लगे, नासरा, तुम तो बिला वजह ही उस वकील पर शक कर रही थी। वो तो बच्चों की मॉरल ट्रेनिंग कर रहा है, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। तुम बिला वजह हर किसी पर शक न किया करो। मैं बोली, बस यूं ही दिल में ख्याल आ गया था कि कहीं वो बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह में से ना हो। खुर्रम बोले, अरे छोड़ो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। खुर्रम की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। खैर, अगले दिन फिर से दोपहर के वक्त वो फकीर आ गया था। जैसे ही मूसा ने उसकी आवाज सुनी तो मचल उठा था। कहने लगा, मम्मा पैसे दे। मैंने बहाना बना दिया और बोली, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर मूसा का मिजाज खराब हो गया था। वो जिद करने लगा था, रोने लगा था। हानिया भी पैसे पैसे की गिरदान कर रही थी। मुझसे बच्चों का यूं रोना देखा नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि बच्चे अगर खेलने के लिए आग मांगेंगे तो आग लाकर उनके हाथ में तो नहीं थमाई जा सकती ना, खुद ही थोड़ी देर बाद बहल जाएंगे। मैंने उनका ध्यान बदलने की बहुत कोशिश की मगर मूसा तो एक टांग पर खड़ा था कि पैसे दो, मैंने कहानी सुननी है। मैं बोली, तुम रुको, मैं कहानी सुनाती हूँ तुम्हें, बताओ कौन सी कहानी सुननी है। मूसा चिल्लाने लगा और बोला, मुझे कब्रिस्तान वाली कहानी सुननी है। आपको वो कहानी नहीं आती, आप गंदी मामा है। मैं चौंक गई थी और बोली, कौन सी कब्रिस्तान वाली कहानी। वो अंकल आपको कब्रिस्तान वाली कहानी सुनाते हैं। मूसा ने सर हिला दिया था। अब मुझे सारी बात समझ में आई थी। वो फकीर बच्चों को खौफनाक कहानियां सुना रहा था, तभी तो बच्चे सहम जाते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि इंसान में इतनी समझबूझ तो होनी चाहिए कि वो मुकाबिल की उम्र देखकर इस बात का अंदाजा लगा सके कि किस किस्म की कहानियां किस उम्र के बच्चों को सुनाई जानी चाहिए। तभी फकीर की सदा हमारे घर के पास से आई थी। जो मुझे कम पैसे देगा मैं उसे कहानी सुनाऊंगा और जो मुझे ज्यादा पैसे देगा उसे एक चीज दिखाऊंगा। मैंने अपने घर का दरवाजा खोल दिया और बोली, भाई साहब, आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपकी कहानियां छोटे छोटे बच्चों के जहनों पर क्या असर डाल रही हैं। बच्चे खौफजदा हो रहे हैं, ये गलत बात है। मैंने फकीर की जानिब गौर से देखा तो इल्म हुआ कि उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। वो बोला, बच्चे खौफजदा हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आजकल के वालिदैन बच्चों की तरबियत में कोताही बरत रहे हैं, उनमें अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने में नाकाम हो रहे हैं। इसी वजह से मैं बच्चों की तरबियत कर रहा हूँ। मुझे उस फकीर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैं बोली, क्या आपने लोगों के बच्चों की तरबियत का ठेका उठा रखा है। उसने नफी में सर हिला दिया और बोला, मैं तो अपनी सी कोशिश करके देख रहा हूँ।
मैं चाहता हूं कि मैं जिन हालात से गुजरा हूं, छोटे छोटे बच्चे उन हालात से ना गुजरें। मैं बोली, भाई साहब, आपके हालात के जिम्मेदार ये 4-4 और 2.5 साल के बच्चे नहीं हैं। ये आपकी कहानियों से खौफजदा हो रहे हैं। वो फकीर बोला, बहन जी, मुझे इल्म नहीं होता कि मेरे पास कहानी सुनने के लिए आने वाले बच्चों की उम्र कितनी है। मेरी आंखों पर यह सियाह चश्मा लगा हुआ है। इसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं नाबीना हूं। अगर आप भी मेरी दास्तान सुनना चाहती हैं तो मुझे पैसे दे दें, और अगर ज्यादा पैसे देंगी तो मैं आपको एक चीज भी दिखाऊंगा। मैं बोली, नहीं शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं घर में वापस आकर उस फकीर के मुतालिक सोचने लगी थी। उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा था कि मैं उसको अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। ये तो सच शुक्र था कि बच्चे बहल गए थे। आज उन्होंने कहानी नहीं सुनी थी, इसीलिए वो खुश थे। और जब उनके बाबा वापस आए तो वो दोनों खेलकूद में मसरूफ थे। खुर्रम ने बच्चों को देखा तो खुश होकर कहने लगे, इनकी तरफ देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। मैं मुस्कुरा दी थी। फिर खाना लेकर खुर्रम के पास जाकर बैठ गई। वो कहने लगे, लगता है आज कहानी वाला फकीर नहीं आया जो बच्चे इस कदर फ्रेश हैं। मैं बोली, वो आया था। उसकी आवाज सुनकर आपके बेटे ने रस्सियां तुड़वाने की बहुत कोशिश की थी। वो मुझसे पैसे मांग रहा था, मगर मैंने मना कर दिया। खुर्रम बोले, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं कहने लगी, खुर्रम, वो फकीर हमारे दरवाजे तक आया था। मैंने उससे कहा कि तुम बच्चों को दहशतनाक कहानियां क्यों सुनाते हो, तो वो कहने लगा कि मैं उनकी तरबियत करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि गली मोहल्ले के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो फकीर ने बताया कि मुझे कुछ नजर नहीं आता, मैं तो नाबीना हूँ। खुर्रम ने सर झटक दिया और बोला, कोई नाबीना नहीं है ये शख्स, ये सब उसके ढोंग है। तुमने देखा नहीं फकीर किस तरह व्हीलचेयर पर बैठकर मांग रहे होते हैं, मगर जैसे ही पंजाब पुलिस के साथ उनका सामना होता है तो चलने भी लगते हैं और बोलने भी लगते हैं। मैं बोली, खुर्रम, मुझे तो उसकी बातों में सदाकत झलकती हुई दिखाई दे रही थी। खुर्रम कहने लगा, अगर वो नाबीना होता तो उसे कैसे पता चलता कि आज इस घर से बच्चे कहानी सुनने नहीं आए। तुम फिक्र न करो, परसों इतवार है, मेरी छुट्टी होगी, मैं खुद ही देख लूंगा इस फकीर को। मैंने सर हिला दिया था, मगर दिल में अजीब सा डर बैठ गया था कि कहीं खुर्रम उस फकीर के साथ कोई ज्यादती न कर बैठे और फिर उसकी बद्दुआ मेरे बच्चों को न लग जाए। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं हर बात अपने शौहर से क्यों कह देती हूँ। भला कुछ बातें राज रखने वाली भी होती हैं, हर बात अपने शौहर को नहीं बतानी चाहिए। खैर, मैं रात भर खुर्रम की बातें सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने इतवार के दिन खुर्रम उस फकीर के साथ कैसा सलूक करेंगे। मैंने सोचा कि मैं खुद ही फकीर से सारी मालूमात ले लूंगी और अपने तौर पर ही खुर्रम को समझा बुझा दूंगी। अगले दिन मुझे फकीर का बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं पहले ही अपने बच्चों को कमरे में ले गई थी और ऊंची आवाज में टीवी लगाकर उन्हें बिठा दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे फिर से फकीर की आवाज सुनकर घर में शोर डालते। मैं खुद सहन में आकर बैठ गई थी। तभी फकीर की आवाज सुनाई दी थी, पैसे देकर कहानी सुन लो, ज्यादा पैसे दोगे तो एक चीज दिखाऊंगा। दिल में ख्याल आया कि ये फकीर क्या चीज दिखाना चाहता होगा। मैं बाहर निकली और बोली, आज मैं आपसे कहानी सुनना चाहती हूँ। वो कहने लगा, पैसे दे दो। मैं बोली, और मुझे चीज भी देखनी है। उसने हामी भर ली और कहने लगा, ठीक है, मुझे ज्यादा पैसे दो। मैंने 2,000 रुपये उसके हथेली पर रख दिए और बोली, तुम घर में आ जाओ। वो मेरे घर में आ गया था। मैंने उसे चारपाई पर बिठा दिया तो वो कहने लगा, पहले कहानी सुनाऊंगा फिर चीज दिखाऊंगा। मैंने हामी भर ली। फकीर कहने लगा, एक लड़का था, उसका नाम अबरार था। उसके घर का माहौल बड़ा सख्त किस्म का था। बाप इमाम मस्जिद था, 4 बहनें थी। घर में हर वक्त इबादत होती रहती थी। कम में खाकर भी सब्र शुक्र से गुजारा किया जाता था, मगर उसके दिल में बहुत ज्यादा की चाह थी। उसे अपने घर का माहौल भी पसंद नहीं था। अबरार ने सोचा कि मैं अपने वालिद की तरह सारी जिंदगी दाल रोटी खाकर गुजारा नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी थी। चूंकि अबरार एक गांव में रहता था, इसलिए जब वो चोरी करने लगा तो सबको इस बात का इल्म हो गया था। एक दिन तो वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। लोगों ने उसकी मौलवी बाप की लाज रख ली और उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया था, मगर वो बाज आने वाला नहीं था। उसने अपना मामूल नहीं बदला तो लोग उसके वालिद के पास आए और अबरार की शिकायत की। मौलवी साहब ने जब अपने इकलौते बेटे के मुतालिक ये सब सुना तो उनका सर शर्म से झुक गया था। उन्होंने लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगे कि मैं इस तरह की नाहंजार औलाद को हरगिज माफ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को न सिर्फ अपने घर से निकाल दिया बल्कि गांव से भी निकाल दिया था। अबरार गांव से निकला तो वो सुधरने के बजाय नए नए जराइम से आगाह हो गया था कि जितना मुनाफा कफन चोरी करके बेचने में है उतना किसी और चीज में नहीं है। फिर यह भी था कि इस किस्म की चोरी में पकड़े जाने का बहुत ही कम इम्कान होता था। उसने शहर के कब्रिस्तान में चोरी करने की कोशिश की थी, मगर वहां गौरखन का इंतजाम होता था, इसलिए वो वहां से वापस आ गया। वापस आके उसने सबके सामने हाथ जोड़ लिए और अपने किए की माफी मांग ली। उसने वादा किया था कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं अच्छा इंसान बनकर रहूंगा, मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर कायम रहने की कोशिश करूंगा। उसके गांव के लोग बहुत हैरान हुए थे। वो कहने लगे, तुम में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई है? तो अबरार ने बताया कि जब शहर गया
तो भूख से बुरा हाल हो गया था। मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी तो मैं कहाँ जाता, सड़कों पर धक्के खाता रहा। फिर मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने कहा कि एक कब्रिस्तान है, वहां का पुराना गौरकन मर गया है, नए गौरकन की तलाश है, तुम वहां जाकर देखो, क्या पता तुम्हें मुलाजमत मिल जाए। मैंने किस्मत आजमाई तो मुझे मुलाजमत मिल गई थी। पहली चंद रातें कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा खौफनाक थी, हर तरफ हू का आलम होता था। तब मैंने जिंदगी और मौत को समझ लिया था। जिंदगी तो कुछ है ही नहीं, ये तो चंद दिन का खेल तमाशा है, ये मेला कब खत्म हो जाए किसी को क्या इल्म। तब मैंने अपने अमाल से तौबा कर ली और वापस आ गया। मैंने सोचा कि मैं अपने गांव के कब्रिस्तान में गौरकन की हैसियत से काम करूंगा। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। गांव के लोग सादा लौ थे, वो अबरार की नीयत की खोट को समझ न सके थे, इसलिए उन्होंने गौरकन की ड्यूटी उससे दे दी थी, साथ ही साथ उसकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी थी। मौलवी साहब भी बहुत खुश थे कि उनका बेटा राह रास्त पर आ गया है। अब अबरार रात के अंधेरे में कफन चोरी करके बाजार ले जाकर बेच देता, मगर कुदरत को ये सब पसंद नहीं था। अल्लाह ने अबरार की इस घिनौनी हरकत को बेनकाब करना था और उसका सबब बना दिया था। हुआ कुछ यूं कि गांव का एक बहुत ही गबरू जवान लड़का इंतकाल कर गया। उसके भाई उसकी मौत से निढाल थे। बड़े भाई को इल्म ही नहीं हुआ कि छोटे भाई को दफन करते हुए उसका मोबाइल कब्र में गिर गया। जब उसे इस बात का इल्म हुआ तो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि जब रात हो जाएगी तो वो कब्रिस्तान जाकर कब्र की खुदाई करके अपना मोबाइल निकाल लेगा। इसी नियत से जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि अबरार ने पहले से ही उसकी भाई की कब्र की खुदाई की हुई थी और उसका कफन चोरी करने में मसरूफ था। उस आदमी ने शोर डाल दिया था, मगर अबरार मौके से फरार हो गया। गांव की पंचायत बुलाई गई और अबरार को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। तो उसने पंचायत के सामने कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खा ली कि वो तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, ये तो उसको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उसने गौरकन की मुलाजमत छोड़ दी थी। अब गांव का हर फर्द जानता था कि अबरार कफन चोरी करता है, मगर चूंकि उसने कुरान की कसम खाई थी इसलिए सब ने अपने लब सी लिए थे। उन्हीं दिनों गांव का चौधरी बहुत ज्यादा बीमार हो गया। वो करीबुल मर्ग था, मगर उसे अपनी मौत से ज्यादा इस बात का गम सताता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा भी कफन चोरी कर लिया जाएगा। इसका चौधरी ने यह हल निकाला था कि उसने अबरार को अपनी हवेली में बुला लिया था। उसने अबरार के दोनों हाथों पर नोटों की गड्डियां रख दी थी। अबरार बहुत हैरान हुआ और बोला, चौधरी साहब, ये इतनी रकम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो वो कहने लगा, मेरे कफन की रकम है, तुम मेरा कफन मत चुराना। अबरार बोला, चौधरी साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। चौधरी साहब कहने लगे, जो भी है तुम ये पैसे रख लो। अबरार दिले दिल में बहुत खुश हुआ और वो पैसे लेकर घर वापस आ गया। उसने सोचा कि कफन चोरी करने की मुशक्कत से बचकर अगर मुझे इतने पैसे मिल गए हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं है। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो चौधरी साहब का कफन चोरी नहीं करेगा। मगर इस दौरान गांव में जिसकी भी मौत हुई वो उनका कफन चुराता रहा। चौधरी साहब अल्लाह के करम से ठीक हो गए और वो मरने से बच गए। पूरे 6 माह तंदुरुस्त रहे और जिंदगी की हर खुशी से लुत्फानंदोज होते रहे। मगर 6 माह बाद वह साथी तौर पर इंतकाल कर गए। उन दिनों में अबरार के हालात भी खराब थे। उसने सोचा कि चौधरी साहब ने मुझे जो रकम दी है वो तो अब खत्म हो गई है, इसका मतलब है कि वो वादा भी खत्म हो गया। अबरार ने दिल में सोचा कि मैं कौन सा बहुत नेक इंसान हूँ जो वादों की पासदारी करता रहूं। इसीलिए जिस रात चौधरी साहब का इंतकाल हो गया वो उसी रात कब्रिस्तान पहुंच गया। उसने कब्र खोदने के लिए बिलचा उठाया ये था कि उसके पांव में दर्द की लहर उठी थी। वो दर्द से दौरा हो गया था और फिर नीचे गिर गया। वो जान गया था कि रात की इस तारीकी में कोई चीज उसे काट कर चली गई है। वो खुद को संभाल कर उठना चाहता था मगर नाकाम रहा था, यहां तक कि वो बेहोश हो गया। 3 दिन बाद उसे अस्पताल में होश आया, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। नर्सेज उसकी आवाज सुनकर उसके आसपास आ गई थी। मेरी बहन, तुम जानती हो कि अबरार कौन था? मैं उस फकीर का सवाल सुनकर जैसे होश में आ गई थी। मैं बोली, कौन था? वो फकीर दर्द से बोला, अबरार मैं हूं। मैं जब होश में आया तो देख नहीं सकता था, इसीलिए मैं सबको भलाई का दर्ज देता हूँ। झूठ की सजा मिलती है, वादा खिलाफी इंसान को जलील और रुस्वा कर देती है। मैं बोली, ज्यादा पैसे देने पर मुझे क्या दिखाना था? तब उसने अपनी आंखों से ऐनक उतार दी थी। सामने का मंजर देखकर तो मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मेरे सामने ही मेरा शौहर खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, नासरा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो गई? मैंने अपने शौहर को सारी बात बता दी थी और बोली। फकीर ने मुझे अपनी आंखों से ऐनक उतार कर दिखाई तो उसकी आंखों की जगह पर 2 गड्ढे थे। आंखें मौजूद ही नहीं थी वहां। उसने बताया कि जब वो कब्रिस्तान में गिरकर बेहोश हो गया था तब किसी चीज ने उसकी आंखें निकाल ली थी। मैंने चुचुली ली थी। खुर्रम के चेहरे के तासुरात भी बदल गए थे। उसने इस्तग़फ़ार किया। मैं ठीक होकर घर वापस आ गई थी। अब मुझे हर रोज इसी बात का डर लगता है कि कहीं वो फकीर ना आ जाए। मगर उस दिन के बाद वो फकीर नहीं आया था। इसी में हम सब की भलाई थी। हमारे बच्चे भी संभल गए थे। वो उस खौफ और दहशत से निकल आए थे। ये तो शुक्र था कि किसी बच्चे के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे।
नहीं तो वो अपनी आंखें उनको दिखा देता और छोटे बच्चे उम्र भर के लिए उस खौफ से न निकल पाते। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि मुझे अबरार के लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं। कभी कभार दिल चाहता है कि दुआ करूं कि उसे माफ़ी मिल जाए, मगर ये सोचकर हाथ उठाने से रोक लेती हूँ कि कहीं अल्लाह मुझे इस बात की सज़ा ही न दे दे कि मेरे दिल में अबरार जैसे गुनहगार की हमदर्दी आई ही क्यों। आपकी क्या राय है? क्या मुझे अबरार के लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।